कई बार प्रयास किया, कई बार असफल प्रयास करने के बाद आप एक सफल सक्सेसफुल व्यक्ति बनते हैं, ना कि हर बार सफल प्रयास होता है। कई बार असफल प्रयास करने के बाद आप एक सफल व्यक्तित्व बनते हैं। तो जब कई बार असफल प्रयास जब करते हैं, तो जब सफल हो जाते हैं तो आप व्यक्ति से व्यक्तित्व बन जाते हैं। तो कहते हैं कि आम से खास बन जाते हैं, भीड़ से आगे चल जाते हैं, आपके पीछे भीड़ खड़ी रह जाती है। तो सेशन लाइव भी हो चुका है आज, 8 बज के 2 मिनट भी हो चुके हैं, और पार्टिसिपेंट की संख्या हमारे बीच 55-56 हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जितने पार्टिसिपेंट आ पाए, और जो नहीं आ पाए हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। कहीं ना कहीं सर व्यस्त हैं अपने जिंदगी के दौड़ में भी, भागा दौड़ी में, कहीं अभी ट्रैफिक में ही लगता है कि रुके पड़े हैं। अपने गंतव्य गंतव्य तक पहुंचने में अभी समय लगेगा उनको। तो चाहूंगा सर का आप सेशन, सर का जो है लाइव किया जाए सर। इसके लिए बुलाना चाहूंगा अपने प्लेटनम डायरेक्टर सर, के आप उपलब्ध है? सर को आप इनवाइट कीजिए। जिस अशोक सर का आपका जो सेशन आज रहने जा रहा है, तो आज सब ध्यान से पेन और डायरी लेके बैठिए गुरुदेव। आज जो मिलने वाला है वन ऑफ द बेस्ट मिलने वाला है, तो इसे आप मिस ना कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आप नोट भी कीजिएगा और इसका गहन अध्ययन भी कीजिएगा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आ जाइए सर, आपका तहे दिल से स्वागत है। जितने को होस्ट पार्टनर है सर, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे सर, और जितने को होस्ट नहीं है वो अपना हैंड रेज करके दिखाएंगे सर कि हमारी बातों को आप सुन पा रहे हैं, या फिर मेरी आवाज आपके कानों तक जा पा रही है। हर जगह बिजनेस औसत का होता है, हो सकता है यहाँ भी औसत का बिजनेस आएगा। सभी लोग हैंड रेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो भी औसत का बिजनेस आएगा वही, क्योंकि डायमंड सर औसत ही बनते हैं, सभी लोग डायमंड बन नहीं पाते हैं। तो डायमंड के सफर में हम लोग हैं, तो ज्यादा से ज्यादा औसत करेंगे सर। तो आ जाइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है को होस्ट पार्टनर के साथ। स्वागत है सर, स्वागत है। आइए अशोक सर, आपका स्वागत है स्वागत है सर, सर। स्वागत है। वेलकम है सर जी आज की जूम सेशन में। आइए सर। नमस्कार सर, नमस्कार। स्वागत है गुरुदेव आपका, आ जाइए। मोस्ट वेलकम है सर, जी मोस्ट सर, वेलकम जी सर सर, आपका। जी जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, कंटिन्यू। बहुत क्लियर, अच्छी बात क्लियर। की। यस, लाउड एंड क्लियर। क्लियर सर, आइए। जी सर, जी सर। साथियों नमस्कार, मैं अशोक कुमार दिल्ली से बात कर रहा हूँ। आप सभी के बीच बोलने का मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और सर ने बताया था कल के डायरी पेन लेके बैठना, तो क्या आप लोग सभी रेडी हो डायरी पेन लेके? यस सर, यस सर सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए सर, ठीक है, सेशन शुरू करते हैं। सर ये जी बताइए कि राहुल जी, ये सेशन का समय कितना है? 7:55 का है कि 8 बजे का? ये सेशन का समय मीटिंग। 2:55 पे स्टार्ट हो जाता है सर। अच्छा। यस। चलिए ठीक है, क्योंकि क्योंकि बड़ी संख्या में ना, बड़ी संख्या में लोग आ गए 3 मिनट के अंदर। तो ये इसलिए मैंने पूछा कि मतलब सभी फटाफट फटाफट आ गए, और ये अच्छी बात है। कमिटमेंट क्या है ना, मीटिंग का समय हो गया तो आना चाहिए, राइट। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर। और आज के सेशन में मेरे लिए समय दिया आपने, मतलब कि मुझे बोलने का समय दिया है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए, खुशी की बात है राहुल सर। और सभी साथियों को नमस्कार, मैं अशोक कुमार दिल्ली से फिर से बता रहा हूँ। और छोटी छोटी बातों को मैं लेके आपके सामने रखूंगा। और बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है वो चीजें, है ना। तो सभी लोग तैयार रहिए। और क्योंकि सुनना सबको पड़ता है, कुछ अपने बारे में बताना पड़ता है, दूसरों के बारे में बताना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं किस व्यक्ति की जीवनी, किस व्यक्ति की लाइफ बदल दे, क्योंकि बात ही हिट करती है। और ये बिजनेस क्या है? मन से चलता है, मन से। बिजनेस चलता है मन से। आपकी कही हुई बातें सामने वाले के मन में अगर वो घर कर जाती है, तो बिजनेस अटैच हो जाता है आपके साथ, वो व्यक्ति जुड़ जाता है, फिर वो काम करता है। तो जो बिजनेस टोटल जो काम करता है, मन की गति और मन को समझने पे काम करता है। यदि यदि आपने मीटिंग यहाँ ज्वाइन की है, मन कहीं और लगा हुआ है, तो वो चीज समझ लीजिए कि बहुत कुछ नहीं आएगा सामने। और एक चीज, क्या आप जानते हैं भारत में जो करोड़ों लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको अगर गरीब रखा जाए तो उनको क्या सिखाना पड़ेगा?
कोई भी एक पोस्ट पार्टनर में मुझे बता दीजिए सर कि क्या सिखाना पड़ेगा, छोटी सी बात है, मेरा साथ दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर सब साइलेंट रहेंगे तो मुझे लगेगा मैं अकेला, कोई सुनने वाला नहीं है ना। कुछ तो नहीं सर, कुछ नहीं है ना। सिखा पाएगा। हाँ, अगर उस व्यक्ति को अगर गरीब रहना सिखाना है, भारत के लोगों को, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत में करोड़ों लोग हैं, तो क्या सिखाना पड़ेगा? जो है पर्याप्त है। क्या है वो वर्ड? इसको नोट कर लीजिए सर, क्योंकि ये जीवन में कई लोग आपको बताएंगे। और जो आप काम करने के लिए यूटेक के अंदर जो आपने विजन और मिशन बना के तैयार खड़े हैं ना, आप लिस्ट बना के, बड़े बड़े लोग, डायमंड होगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे जो चीजें आप तैयारी करके बैठे हो, उस तैयारी पे पानी फेरने के लिए एक शब्द काफी है। और किसी व्यक्ति ने अगर आपको ये बोल दिया ना, तो सारी नेटवर्क मार्केटिंग वही धरी रह जाएगी। कितने बड़े लीडर हैं आप, कितनी तैयारी है आपकी, सब बेकार। और एक शब्द, और ये शब्द कहीं से भी आ सकता है आपके जीवन में, चाहे वो परिवार का व्यक्ति हो, या फिर वो किसी रिश्तेदार का कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल में, या फिर कोई रिलेशन में हो ऐसा व्यक्ति, या फिर समाज में कोई व्यक्ति हो, या वो गरीब हो या वो अमीर हो, वो व्यक्ति जिस दिन आपको ये वर्ड बोल देगा कि जो है वही पर्याप्त है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, सब मोह माया है, पैसा रुपया सब बेकार है, इतना और जोड़ देगा वो आपको। और आपको वो एग्जाम्पल देगा। और जब तक आप इस भीड़ को ये समझाओगे, भीड़ शांत रहेगी। और एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो कि ऐसे करोड़ों फॉलोअर्स हैं इन लोगों के, जो लोग बात समझाते हैं कि ये सब मोह माया है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, सब मोह माया। और जितना है यही काफी है। तुम्हारे पास तो पैर भी नहीं है, ये और बताएंगे आपको। तुम्हारे पास तो उस देखो, तुम्हारे पास तो पैर है, उसको देखो, उसके पास तो पैर भी नहीं है। बताते नहीं बताते? अब वो सोचता है कि यार बात तो सही कह रहा है, राइट बोल रहा है। अरे तुम्हारे पास तो घर है, कई तो ऐसे हैं जिनके पास तो अपना घर भी नहीं है। और देखो कई लोग तो किराए पे रह रहे हैं, और कई तो ऐसे हैं कि छत भी नहीं है, रोड पे सोते हैं। इसका मतलब फिर उसको लगता है कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। क्या दे दिया? बहुत दे दिया। तो वो अपनी जो कार्य करने की क्षमता, पैसे के प्रति मोह, प्रति उसका जो कुदरत से जो मिलन है, कि जिस तरह से हवा पानी हमारे लिए, फल फ्रूट वनस्पति जो हमारी कुदरत की देन है वो हमारे लिए है, मेरा लेना उसको अधिकार है। उसी तरह धन जो प्रकृति का ही देन है, वो धन भी मेरा अधिकार है। अगर मैं हवा पानी सही समय पे वनस्पतियों का उपयोग कर रहा हूँ, तो पैसे का उपयोग भी मुझे करना है, वो भी मेरे लिए उतना जरूरी जितना मेरे लिए पानी और हवा। तो लेकिन अगर व्यक्ति इस बात को अगर उसके माइंड में आती है और वो बात को समझ जाता है, तो क्या करता है? भगवान ने जितना तुम्हें दिया है वो वहां रुकने के लिए नहीं दिया है। ये बात अब आपको समझनी पड़ेगी कि जो व्यक्ति आपको ऐसा बता रहा है, या अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके को समझ रहा है कि जिसको जितना मिला है भगवान ने दिया है उतना काफी है, ये सब मोह माया है, लेकिन भगवान ने जितना तुम्हें दिया है ना, वो वहां रुकने के लिए नहीं दिया है, वो वहां से आगे की यात्रा करने के लिए दिया है। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी को यस को सर, यस पार्टनर? सर, यस सर, यस सर। यस सर यस सर यस सर। हाँ, तैयार रहिए, तैयार रहिए। मैं कभी भी मैं हर पॉइंट पे बात करूंगा, आपसे पूछूंगा, अगर बात कर रहा हूँ तो ठीक है। तो भगवान ने जितना तुम्हें दिया है ना, वो वहां रुकने के लिए नहीं दिया है, आगे की यात्रा करने के लिए दिया है। तो ये वाला जो वर्ड है वो व्यक्ति बताना भूल जाते हैं, इसीलिए लोग स्थगित वहीं रह जाते हैं। स्थापना हो गई जी, अब तो हम बन गए ब्राउज, 15 हो गए डायरेक्ट में, बन गए ब्राउज। फैमिली सपोर्ट 40 लाख रुपए का मरने के बाद मिल जाएगा, जिंदगी जी लो, मर गए तो फैमिली खुश, और नहीं मिले तो हम तो जिंदगी जी रहे हैं। और ये बिजनेस क्या है? यूटेक बिजनेस है ब्रॉन्ज बनाने का। आप बने, आपने बनाया, उसने उसको बनाया, उसने उसको बनाया, डायमंड बनने का तो बिजनेस ही नहीं है ये। लेकिन लोग ब्रॉन्ज बनने के बाद अपने वाले साथी को
ब्राउज बना नहीं सकते। छोटी सी बात है ये। अरे डायमंड की सोचो ही मत। बिजनेस तो ब्राउज का है। आप बने, अपने साथी को बनाओ। सिल्वर तो अपने आप बनोगे। उसके नीचे वाले को बनाओ, गोल्ड तो आप अपने आप बनेंगे। उसके नीचे वाले को सपोर्ट करो बनाने में, समझाओ फैमिली सपोर्ट क्या होती है, ऑटोमेटिक बनेंगे आप। अगर आप यही सोच रहे हैं कि जितना है उतना पर्याप्त है, अब करना क्या है, अब टीम करेगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि बिजनेस इससे आगे का है, आगे का है, आगे करना है। चलिए सेशन और शुरू करते हैं आगे। अब मैं अपनी थोड़ी स्क्रीन शेयर करूंगा। हम्म आज 1 घंटा का समय मिला है राहुल जी मेरे को, है। यस सर बिल्कुल। एक मिनट, हो नहीं रहा है। अब हो गया। साथियों, मेरी हमेशा से एक फिलोसफी रही है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस मुझे बोलता है कि इसको बताना जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर व्यक्ति का सेल्स का काम करता है, और सेल्स के काम के अंदर हर व्यक्ति को वो सवाल वो जवाब उसको रहना है, उसको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो व्यक्ति इस सवालों को नहीं देखेगा, नहीं समझेगा, तो आगे बढ़ना मुश्किल होगी। सीख तो वो कहीं ना कहीं लेगा, लेकिन कुछ चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, राइट। तो मेरी एक फिलोसफी रही है हमेशा से, विद यू और विदाउट यू। मुझे सक्सेसफुल होना है विद यू विदाउट यू, यानी कि तुम्हारे साथ। और मेरी स्क्रीन शो हो रही है सर? यस हो सर, रही है, नहीं यस हो सर, रही? सो रहा है। हाँ तो, हाँ तो सर लिख यस सर, लीजिए यस यस सर, सर सर। ये पॉइंट श्रीमान है। जी। विद यू यस सर। विदाउट यू मुझे सक्सेसफुल होना है। 2 पॉइंट रहेंगे मेरे। पहला है आपके साथ, और दूसरा रहेगा विदाउट यू। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मेरे एक प्रोस्पेक्ट है मिस्टर राहुल जी। ये राहुल नहीं तो बन गया प्लेटफॉर्म, दूसरे वाले राहुल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने उनको अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाया, और मैंने उसको बोला कि राहुल जी, प्लान बहुत बढ़िया है, इसको देखिए, ज्वाइन करिए। और काफी लोग इसको अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग करते हैं, आप करते हैं, तो हम कुछ बड़ा कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा, उनका विजन क्लियर नहीं था, उनका मिशन क्लियर नहीं था। उनको प्लान अच्छा लगा, लेकिन वो उसमें रेडी नहीं थे करने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। तो उस बातों को लेकर मैंने क्या सोचा कि सर कोई बात नहीं, आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। मेरी पहली प्रायोरिटी ये थी कि मैं आपके साथ काम करूं। लेकिन अब आप मना कर रहे हैं, तो मना करने के बाद अब मेरे को इससे मैं कोई डिसपॉइंटेड नहीं हूं आपकी बातों से, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी ये थी कि मैं आपके साथ काम करूं। दूसरी प्रायोरिटी मेरी ये है कि मैं सफल होऊंगा, मुझे सफल होना है। विद यू मेरी पहली ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ सफल हूं, अदरवाइज मैं सफल होऊंगा तो मैं आपके बिना भी सफल हो जाऊंगा। देन आई विल बी सक्सेसफुल विदाउट यू, ये रहेगा। अब कई लोग क्या करते हैं ना, उसी व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं कि ये आएगा तो ये आ जाता है, ये आ जाता है, ये आरसीएम का लीडर है, ये फलानी कंपनी लीडर है, ये उसके कंपनी लीडर है, ये वो दुनिया भर का लिस्ट बना के माइंड में टेंशन दे रखते हैं कि वो आएगा। अब वो आएगा, अपलाइन से बात कराओ, उसको चेक दिखाओ उसको, अरे भैया आएगा, पहले स्टेप में ही वो आता। अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो इसके लिए कुछ ना कुछ कारण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे टेंशन लेके बैठ जाओ तो व्यक्ति आएगा 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 तो यही मेरी जिंदगी नाव पार करेगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ अटैचमेंट रहना है, लेकिन उसके वजह से अपने टेंशन नहीं पालनी कि यार वो आए नहीं। क्योंकि सफलता किसको लेनी है, आपको लेनी है। विजन किसका क्लियर है, आपका है। बड़ा कौन बन जाता है, आप। सपने किसके हैं, आपके। तो भैया जब वो नहीं आया तो क्या आपके सपने मर गए? नेक्स्ट पे काम करो ना, फोकस करो, क्योंकि सफल होना है। और आपने बोल दिया कि सर आप आएंगे तो अच्छा है, नहीं आएंगे तो और अच्छा है, मैं आपके बिना भी
सफल हो जाऊंगा। तो मैंने कभी अक्सर अपनी लाइफ में मैंने किसी को ये नहीं सोचा कि वो फलाना कंपनी का दोस्त है, आज यूटेक के अंदर मेरे बहुत सारे लीडर मेरे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उससे पहले जो कंपनी थी उस कंपनी के लीडर किसी को टच नहीं किया, वो भी अच्छे अच्छे लीडर काम कर रहे थे। आज यूटेक के अंदर वो व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मैंने उनको देख लिया था, उनकी दौड़ कितनी है। आज भी मैं आपके सामने हूँ, एज ए गोल्ड मैडल लेवल पे काम कर रहा हूँ, अच्छी टीम है मेरे पास। तो ये चीज सोचिए कि मैंने क्या सोचा, 2 पॉइंट पे काम किया, विद यू विदाउट यू, तो मैं विदाउट यू भी कर सकता हूँ। ये क्वालिटी, ये एटीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए कि आप करेंगे तो ठीक, नहीं तो मैं तो कर रहा हूँ। कभी भी अपने आप को लाइफ में डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे आप, इस बात को लिख लीजिए आप। सेकंड आता है आपका कॉन्फिडेंट। आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई रखो। अगर कंपनी अगर आपकी कंपनी कूड़ा बना रही है, तो आपको उस कूड़े से पैसा बनाना है, ऐसा कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि अगर आपको लगता है कि मेरी कंपनी से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लोग बोलते हैं बेकार है, कूड़ा है, तो क्या हो गया? प्लान क्या है? क्यों आए थे? सामान देख के आए थे या इनकम प्लान को देख के आए थे? अगर आप इनकम प्लान को देख के आए थे, तो ये समझ लीजिए कि आपको वो कूड़ा बेचना पड़ेगा भैया, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो हाई है। क्या है? हाई है। मुझे पता है कि इसी कॉन्सेप्ट के अंदर मैं कामयाब हो जाऊंगा, चाहे सर्विस चाहे जैसी भी चले, आउट अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लेकिन मेरा कभी अप डाउन रहेगा। मैं हाई लेवल पे रहूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, और मैं लोगों को हाई लेवल पे दिखाऊंगा, क्योंकि सामने वाले को था ना पता है कि रिचार्ज नहीं हो रहा था अभी कुछ दिन पहले, या तो उनको था ना पता कि एड मनी नहीं हो रहा। अरे मुझे पता है ना एड मनी नहीं हो रहा, लेकिन मैं उसको लाऊंगा ना। अब आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल अभी से लो कर लिया कि सर एड मनी तो हो नहीं रहा है, और रिचार्ज, और कैसे लोगों को लाऊं, सिस्टम सही हो जाएगा तो काम करूंगा। तो ये सबसे बड़ी गलती अभी करते हैं आप, क्योंकि सेल्स का जो टेक्निक है, सेल्स का जो रेशियो है, वो 100% है, और 100 में से 90% जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसी प्रोस्पेक्ट को जोड़ने के लिए आपका 90% रेशियो काम करता है। उसको जोड़ने के लिए अपने प्रोस्पेक्ट को, सामने वाले को। और 10% काम करता है आपके प्लान की प्रेजेंटेशन पे, किस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हो। प्लान को देने का भी एक तरीका होता है। प्लान 10% भी अगर आपने 5% में अगर आपने सही प्रेजेंटेशन दे दिया, तो बाकी के सिर्फ आपको अमाउंट चेक दिखा के ही 5% में आपका क्लोजिंग हो जाएगी। लेकिन 90% जो है, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही तय करता है कि सामने वाला जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अब ये आपको देखना है कि आप सामने वाले व्यक्ति से बात करने से पहले, आप जब घर से निकलते हो या किसी से बात करते हो कॉल पे कैसे भी, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो हाई है कि लो है, ये आपको देखना है। एक बार क्या हुआ, मैं किसी को प्लान दिखाने गया, तो उसने मुझे बोला कि भाई तू कर तो रहा है ठीक है, तूने स्टार्ट भी किया ठीक है, तो तू मुझे अपना चेक दिखा दे। मैंने बोला भाई मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, मेरे पास तो इतना बड़ा चेक नहीं है, चेक ही नहीं है मेरे पास, तो अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो दिखाऊंगा दिखाऊंगा उसको मैं। बोला ठीक है, जब बन जाए तब आ जाना। चलो जी, थोड़ा वेट किया, 4-5 दिन का वेट किया, और फिर उसके बाद चेक बना। क्योंकि जब कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग है ये, स्टार्टिंग में जब बीज पूरी तरह से फूट जाता है ना धरती के अंदर, तब जाके बीज निकलता है। तो जब परेशान हुआ ना 4-5 दिन, तो दिमाग खुला, ज्वाइनिंग आई, पैसा आया। और जब पैसा आया तो मैं गया उसके पास, देख भाई मेरे पास 500 रुपए का चेक देख। वो उसने बोला कि भाई इतना छोटा सा, अबे बड़ा दिखाता, तेरी कंपनी तो बड़ा बड़ा प्लान देती है, बड़े बड़े डायमंड कोहिनूर बड़े बड़े लोग हैं इसमें, तो तू 500 दिखा रहा है। मैंने अच्छा, कम पड़ गया, तो चल अपलाइन का देख ले भाई, 50,000 रुपए का। तो उसने क्या बोला, अरे ये तो नकली है। तो मैंने कहा यार कमाल है, 500 का दिखाया तो उतना कम पड़ गया, बड़ा दिखाया तो नकली बोल रहा है तू। तो भाई नकली को नकली तो बोलेंगे। तो अब ये बता कि मैं कह रहा हूँ असली है, वो कह रहा है नकली है। उसने बोला नकली, मैंने बोला असली, बोला नकली असली। तो मैंने बोला रुक, मेरी आंखों में देख, और देख मेरी आंखों में, जब जब मेरे कहने से असली नहीं है, तो तेरे कहने से नकली कैसे हो सकता है, ये बात बता मुझे। साला कॉन्फिडेंस लेवल भी तो कोई चीज होती है। जब मुझे पता है कि असली है, तो तेरे कहने से नकली कैसे हो गया, बता मुझे। उसको बताओ कि किस गुरु के चेले हैं हम। कॉन्फिडेंस लेवल हाई, हाई लेवल। तो इस एटीट्यूड के साथ आपका जो लेवल है वो होना चाहिए। सामने वाला आपको डिसअपॉइंटेड करेगा हर अपनी बातों से, आपको
डिमोटिवेशन करेगा, आप कितने भी एनर्जी से रहें, लेकिन सामने वाला बोलेगा बोलेगा अरे छोड़ यार बहुत देखे नकली है, बन जाते हैं, कंप्यूटराइज है, ये जमाना चल रहा है, सॉफ्टवेयर है बहुत सारे बन जाते हैं। तो ऐसी चीजों से मनोबल वो तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आपको क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है। बात समझ में आ रही है? बोलिए यस, बोलिए नो। यस यस यस। यस तो सर, बोलिए। यस यस सर, यस सर। सर, यस सर। तो ये सर सेकंड पॉइंट हो अमेजिंग, गया अपना। लाजवाब सर। है सर। ला- लाजवाब सर, लाजवाब लाजवाब। हाँ। तो कॉन्फिडेंट लेवल हमेशा हाई होना चाहिए। ये कभी ना सोचे कि मेरा चेक आज 190 का बना है, क्योंकि 1 लाख का बीज 1 रुपया होता है। यदि आपके पास एक प्रोस्पेक्ट आया है तो कल 100 भी होंगे, और अगर 190 आया है तो कल 1 लाख भी होंगे। तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए एक ज्वाइनिंग तो पहले करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो स्टार्ट करो काम को, हाई लेवल पे काम करो। ठीक है। क्या दूसरी बात, बात है सर, अब चलते हैं सुपर। सेकंड। यस सेकंड। सर, यस सर। लाइट चली तो, अमेजिंग। लाइट चलेगी सर, एक सेकंड। आ गई, क्योंकि मैं अंधेरे में छत पे जाऊं फिर। सेकंड दिख रहा है सर आपको? ये यस आ गया सर, यस आपका सर। नो, यस यस। ना, नहीं। ये जो शब्द है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इनका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सीरियसली है और आपने अपना मन बना लिया है कि साला मरेंगे इसी में, जिएंगे इसी में, और लेकिन ऐसा मरेंगे कि मरने के बाद दुनिया याद करे यार, साला आज कुछ काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, लेकिन मर गया तो 50 लोग रोएंगे। लेकिन अगर मैं इसमें काम करते करते मर गया तो साले लाखों लोग रोएंगे मेरे लिए। ऐसा मरना भी अच्छा लगता है यार। वो वो मौत भी अच्छी होगी जब लाखों लोग रोएंगे हमारे लिए कि यार फलाने यार क्या मस्त यार, क्या शब्द नहीं है बोलने के लिए कि आंसू बह रहे हैं आंखों से। वो नजारा भी कुछ और होता है। तो क्या है, इस चीज को अपने जहन में डाल लो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना शब्द का कोई मतलब होता ही नहीं है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है और कुछ नहीं, कुछ नहीं इसके अलावा। और इसको एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। आप राहुल गोस्वामी जी के घर आगरा गए, पास में रहते हो, पड़ोसी हो, राहुल जी के घर गए, राहुल जी सर सुबह सुबह चलो, ऐसे ही निकल रहा था, पहुंचा, चलो सर से मिल लेते हैं। अब राहुल जी बोले कि भैया नाश्ते का समय हो गया, ये नाश्ते का समय आ गया, तो भैया आ जा भाई खा ले, तू भी चाय नाश्ता कर ले। अब बंदे ने बोला कि नहीं सर, मैं तो घर से निकल के खा के आया था। अरे इतने सुबह सुबह कहाँ बनता है घर में, आ जा खा ले, बैठ जा। शर्म आ रही थी, क्योंकि 2 कप चाय थी, 2 कप प्लेट में ब्रेड था, तो भैया कैसे खा ले तीसरा बंदा। तो शर्म, अंदर से शर्म तो आ रही थी ना, कि कैसे खा लें। भैया अब आए थे मिलने के लिए, अब वो खाने खाने बैठे, तो चलो अब क्या करें, शर्म तो आ रही थी। लेकिन वो नहीं खाया। लेकिन राहुल जी समझ गए इस बात को कि यार है तो अपना जिगरी यार, लेकिन आया है तो बिना खिलाए इसको छोड़ेंगे नहीं यार, क्योंकि वो भी तो अपना ही है। तो अरे यार तुझे पता है मैंने एक्स्ट्रा मंगाया था तेरे लिए, मुझे पता तू आने वाला है, और इसीलिए चल बैठ जा, शर्मा मत, अपना ही तो घर है, आगे तो खाना इसे बैठ के। अंदाज देखो, उसकी फीलिंग को देखो, उसने किस अंदाज में आपको भाप लिया, और आपने जो मन में सोचा कि यार क्या सोचेगा मेरे बारे में, उसने भी सोच लिया। और बोला फिर आपने क्या जवाब दिया, चल यार, अरे सर राहुल जी आप इतना बोल रहे हैं, चलो ठीक है लाओ कोई बात नहीं खा लेते हैं, आप इतना जिद कर रहे हैं, एक खा लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, आधे कप चाय पी लेते हैं। तो क्या हुआ, बोलने के अंदाज से वो माहौल बदल गया। क्या बदल गया? बदल गया। जो चीज नहीं होनी थी, मन ही मन में एक दूसरे को पढ़ के समझ के वो माहौल चेंज कर दिया, और वो राजी हो गया। क्या होता है, कई बार, कई बार क्या होता है, हम प्लान दिखाते हैं, कई बार हम लोगों को मीटिंग में लाते हैं, लेकिन मीटिंग में आने के बाद भी, प्लान देखने के बाद भी वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता, और हम उसको लगे रहते हैं सर कॉल के, अरे सर फोन तो उठाओ एक बार, सर आपको सर मीटिंग कैसी लगी। और पता है कमाल का, आज आज झारखंड से व्यक्ति मीटिंग करने आया था और वो बहुत बढ़िया मीटिंग करी, कैसा लगा आपको प्लान। तो वो बोला ठीक है भैया, ऐसे ही लगा था, अच्छा बोलते हैं, अच्छा दिखाते हैं। लेकिन वो फिर भी वो इस बात से सहमत नहीं है कि मुझे करना चाहिए काम। तो क्या कमी है? कमी कुछ नहीं है सर, वो सिर्फ एक बात को लेकर बैठा हुआ है कि उसके पास अभी मन नहीं बना उसका। और मन नहीं बना है, कारण क्या है, क्यों ना कर रहा है, सोचो। देखो, सिंपल सी बात है, जीवन में हर व्यक्ति के पास
कुछ ना कुछ समस्या होती है, और उस समस्या का लेके कुछ ऐसे सवाल होते हैं वो जो क्लियर नहीं होते। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, दोबारा से एग्जांपल देता हूँ क्योंकि क्लियर तो करना पड़ेगा उसको। आपका कोई फेवरेट चीज सुबह 7 बजे खाने को मिले तो आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि वो समय नहीं था, वो समय नहीं था खाने का। आपको वही चीज अगर आपको 8 बजे बोले तो क्या बोलेंगे? अभी भी समय नहीं है। लेकिन अगर कोई मनपसंद चीज आपकी उसके बाद 10 या 11 बजे के बाद वो मिले तो क्या होगा? आप मना कर पाएंगे उसको? अरे आप बोलेंगे नो अरे सर, ला नो यार सर। भूख बहुत लग रही है। अरे भाई भूख नो। लग रही है मेरे को यार, ला यार मन बन गया मेरा, खाऊंगा मैं, अल्लाह फटाफट ला यार बहुत भूख लगी। बोलेंगे नहीं बोलेंगे आप? यस सर, तो यस सर, यस सर। सेम सिचुएशन भी यही है प्रोस्पेक्ट के साथ। अब यहाँ हम गलती करते हैं कि वो समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। अरे भैया, आपने जिस समय पे खाने के लिए बोला, जिस व्यक्ति ने आपको बोला उस समय आपने मना कर दिया। आपने जिस व्यक्ति को प्लान दिखाया उस व्यक्ति ने आपको मना कर दिया। समय दोनों एक है। आपके खिलाने का समय, उसके खाने का समय मैच नहीं कर रहा है इस समय पे। समझ रहे बात को? आपके खाने का समय, आपके खिलाने का समय, उसके खाने का समय मैच नहीं कर रहा। और जब ये मैच कर जाएगा व्यक्ति ज्वाइन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कोई ना कोई समस्या चल रही है, या फिर नौकरी की, या फिर लोन की, या फिर परिवार को लेकर, या फिर फैमिली को लेकर कुछ ना कुछ समस्या चल रही है। और जीवन में हर व्यक्ति की कोई ना कोई समस्या होती है, इसलिए व्यक्ति सोचने में समय लगाता है। उसे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये बेटर है, और इससे ज्यादा सोच के बेटर के चक्कर में और बेटर के चक्कर में जाऊंगा तो ये जो बेटर चल रहा है ये बेटर मेरे हाथ से ना निकल जाए। बात समझ में आ रही है? तो उसको क्या करना है? उसको टच करता रहना है। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, कैसे हैं, बढ़िया बढ़िया सर, देखिए आज मैं वहां जा रहा हूँ, आज मैं जा रहा हूँ। टच में रहिए। उसको भूलना मत दीजिए कि मैं भूल गया उसको। उसके टच में रहिए। और अपना स्टेटस फेसबुक में फ्रेंड बनाइए, उसको व्हाट्सएप पे लगाइए, नंबर सेव रहने दीजिए उस नंबर पे। आज ये इनकम, आज वो इनकम, आज वो इनकम, ये वो इनकम, उसको टच। मेरे ऐसे कई लोग हैं जो फोन उठाते नहीं लेकिन मेरा चेक करते हैं स्टेटस। वाह। रोमांटिक रोमांटिक शायरी लगाता हूँ तो वो भी सुनते हैं, मजे लेते हैं, यानी कि उसे इंटरेस्ट बढ़ गया कि भैया अच्छी शायरी है, लड़की मोहब्बत आशिकी की लगा दी स्टेटस। उसको इंटरेस्ट बढ़ा या अशोक सर की तो बड़ी बढ़िया आती है स्टेटस। वो साला मालूम पड़ रहा है उसका अगला वाला क्या है, यूटेक का प्लान, ये गाड़ी, वो चेक। तो क्या है ना, उसको देखना तो पड़ेगा। अब इंटरेस्ट तो बढ़ गया ना उसको। तो वो टच में है, लेकिन वो आज नहीं तो कल वो बंदा मुझे फोन तो करेगा। और कई लोग तो ऐसे हैं कि साल साल बाद भी मुझसे आईडी गिन करवा के बैठे हैं, सर क्या करना है बताओ भैया, 590 लगा दो। अब तो 790 का हो गया, अब तो मैं 790 लगवाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसमें टच में रहिए, लेकिन उसको फोर्स मत करिए ज्यादा, नहीं तो वो ब्लॉक कर देगा आपको। टच में रहिए बस। ब्लॉक करने से क्या है, संपर्क खत्म। और टच करने से क्या है, संपर्क लाइफ टाइम रहेगा। तो कभी भी उसकी ना को ना ना समझे। ये एक फॉर्मेलिटी है। को व्यक्ति किसी वजह से मना कर रहा है, आप उसकी समस्या को समझने की कोशिश करें, उससे पहले आप उससे रिलेशन मेंटेन करें, ताकि वो व्यक्ति आपको बता सके एक्चुअली मेरी समस्या ये है, इस वजह से मैं काम नहीं करूंगा या फिर स्टार्ट करूंगा बाद में, जो भी होगी। तो इस तरीके से आपके खाने का या उसके खाने का, खिलाने वाले के साथ जब मैच हो जाएगा व्यक्ति ज्वाइन करेगा। दिस इज अ पॉइंट। बात समझ आ रही है? बोलिए सर। यस सर, जी यस सर, जी सर, यस सर। सर। ठीक है, बात समझ आनी चाहिए। तो कितने लोग इस बात को मानते हैं कि अगर मैं इस इस जो मैंने समस्या बताई है उस समस्या को समस्या ना समझ के, सीरियसली ना लेके, अपने काम को अपने लोगों तक पहुंचाने की कमिटमेंट लेंगे। और जो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर लोगों की ना को ना ना समझ के और हाँ समझ के, और हाँ को समझाने समझाने के लिए वो 3 साल लगातार इस बिजनेस को, लोगों की ना को हाँ में बदलता रहेगा, व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड हो सकता है। ये कंफर्म है? क्योंकि 3 साल बहुत होते हैं यार, यूटेक के अंदर 2 साल बन जाते हैं लोग, है ना? तो लोगों की ना को कभी ना ना समझे। डायमंड का सफर पक्का है। बिजनेस ब्रॉन्ज का है, ब्रॉन्ज पे फोकस करे। मात्र एक व्यक्ति को 15 करने हैं भैया। जिस लेवल में हाथ धर दोगे उसी के सर पे हाथ फेर दो, भैया 15 कर ले अपने फटाफट। फैमिली सपोर्ट बढ़ गई है, आजा। टिकट मिल रही है तब वहां मिल जाएगा सर्टिफिकेट, दिल्ली आजा। सिंपल सा फंडा है भाई, दिल्ली आ जाओ, आईडी लगाओ, 15 लोग करो मत करो कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली आओ।
और टिकट मिलेगी आपको, उसके अंदर आपको बैठने का सिस्टम मिलेगा और वहीं पर आपको फैमिली स्पॉट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट 15 करके चलो जल्दी चलो, बुला लो इसी बहाने से, क्या दिक्कत आ रही है? आएगा तो माहौल देख के खुद बोलेगा ना यार वाह जिंदगी बदल गई। माहौल ही जिंदगी बदलता है, माहौल, माहौल बना दो, माहौल आपको बना देगा। दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेटवर्क मार्केटिंग से देश में राम राज्य लाया जा सकता है, ये बात 101% सच मैं मानता हूँ। अब कैसे, पहले इसको समझते हैं कि ये राम राज्य कैसे। राम राज्य का मतलब क्या होता है? जहां पे किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से ईर्ष्या ना हो, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से कोई चुगली ना हो, किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति को दुश्मनी ना हो, किसी के पैसे को देख के किसी व्यक्ति को पैसे की जलन ना हो, किसी का घर देख के किसी को घर देख के, और किसी को जातिवाद से कोई राजनीति ना हो, सब लोग भाईचारे से रहें, सब एक दूसरे में प्रेम रहें, हर बंदा अपना कमाए अपना खाए, किसी की टेंशन नहीं, एक घर में शादी हो, मोहल्ले के सारे घरों में उजाला हो, ये है राम राज्य। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सारे लोग, भारत के सभी लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाए ना, तो ये देश में राम राज्य आ सकता है। इस बिजनेस की एक खासियत है, क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो व्यक्ति करता है, आज के समय में हो या पहले ही और आने वाले समय में, एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी ना बड़े से बड़ा लीडर सिखाता है। आज देख लो 11 बजे मीटिंग होती है संडे को, कौन उठ सर सबसे बड़े तो वही है ना हमारी टीम में, वो सिखाते हैं। और बाकी अपलाइन डाउनलाइन को कॉल पे कॉन्फ्रेंस सिखाता है, हम लोग मीटिंग में सिखाते हैं 8 बजे वाली सेशन में। यानी कि छोटे छोटे व्यक्ति को अपलाइन सिखा रहा है, बड़ा व्यक्ति सिखा रहा है, एक छोटे लेवल के व्यक्ति को बड़ा लेवल वाला व्यक्ति सिखा रहा है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस सिस्टम के अंदर। और आप इस दुनिया जहान में ऐसे कौन से सिस्टम बता दो मुझे कि कोई व्यक्ति किसी बड़ा पोस्ट पे बैठा हुआ है और किसी छोटे व्यक्ति को बोलता है आओ मेरा हाथ पकड़ो तुमको मैं वहां पहुंचाऊंगा जहां मैं बैठा हूँ। बताओ मुझे, कहीं भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना कोई ऐसा बिजनेस है। एक नेता किसी आम आदमी को उठा के नेता नहीं बना सकता। एक बिजनेसमैन मैनेजर कोई कंपनी का, वो किसी व्यक्ति को उठा के ये नहीं बोलेगा आ मेरी कुर्सी पे बैठ जा मैं तो सिखाऊंगा मैनेजर। कोई नहीं बना सकता भैया, दुनिया जहान के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक अपलाइन, एक लीडर आपको बताता है कि लीडर कैसे बनते हैं। आज जो मीटिंग चल रही है, क्यों चल रही है? लीडर मीटिंग है। लीडर मीटिंग में क्या, लीडर की बेस्ट क्वालिटी क्या होना चाहिए, वो ट्रेनिंग चल रही है इससे। तो एक लीडर कैसा होना चाहिए उसके बारे में जानकारी सीख रहे हैं, सीख जाएंगे कल लीडर बन जाएंगे। लीडर बनेंगे तो जहां जाएंगे झंडा गाड़ेंगे ना। तो लीडर ही एक ऐसा बिजनेस है, ये जो बिजनेस ऐसा है कि जहाँ पे एक दूसरे को इम्प्रूव करने की, मोटिवेट करने की, पावरफुल एनर्जी के साथ उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। क्यों? दूसरी बात, ना तो हम यहाँ पे जातिवाद करते भैया। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई व्यक्ति हो किसी भी जात धर्म का मतलब पता नहीं है, हमारी स्पॉन्सर आईडी से ज्वाइन कर लो बस आ जाओ, आ गया। ना तो हम जातिवाद करते, ना हम धर्म में भेदभाव करते, ना हम धर्म की बात करते। दूसरी बात, भैया आप क्या धर्म को मानते हो, किसी पूजा करते हो मतलब नहीं। ना हमको जातिवाद से मतलब है, ना हमको धर्म धर्म से मतलब है, ना धर्म की बातें हम करते हैं कभी इस मीटिंग के अंदर। और ना कभी हमको रंग भेद किसी व्यक्ति से कि रंग कैसा है, काला गोरा नीला पीला कैसा भी हो, भाई तो कहीं का भी हो इंडियन का होना चाहिए। आधार कार्ड तेरा इंडिया होना चाहिए, आजा बेटा तेरा वेलकम है, आईडी लिंक दे, सिंपल सा फंडा। तो क्या है, रंग भेद कोई नहीं, कभी आरक्षण की राजनीति नहीं करते, और कुछ नहीं करते, केवल काबिलियत की बात करते। क्या करते? काबिलियत की बात करते, विकास की बात करते, तरक्की की बात करते, जीवन कैसे बदलेगा इस विषय पे बात करते। और मार्केट के अंदर, दुनिया जहान के अंदर ये सारी बात होती कि नहीं होती? बताओ मुझे, कोई भी पार्टनर होती कि नहीं होती? धर्म के नाम पे कोई लड़वाता है, जाति के नाम से लड़वाता है, आरक्षण में लोग पटरियां उखाड़ लेते हैं, आगरा की बढ़ गई कई बार। कितने लोग इस बात को प्रूव करेंगे डायमंड बनकर कि हाँ जी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करने वाला व्यक्ति अपने आप को डेवलप करके और पूरे भारत नगर इस बात को स्वीकार कर लिया, तो राम राज्य आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग इस बात को मानते हैं, यस या नो? बिल्कुल आएगा सर, यस। यस सर, यस सर। आएगा, तो आएगा फिर तो यस। बहुत अच्छी बात है सर, और लाएंगे, विजन हमारा क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। 101% सच हो गई, आप लोगों ने भैया इस पे मोहर लगा दी है। और प्लेटिनम डायरेक्टर सर ने बोल दिया सर 101% आएगी तो सच होगी, चलो इस पे मोहर लगा के नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हो गया जी, चलो जी। अब करते हैं यूटेक कंपनी बंद हो गई। भैया कंपनी बंद होने वाली, यूटेक कंपनी, कान खोल के सुन लो।
यूटेक कंपनी बंद होने वाली है, उसके कुछ कारण है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन मैं पहले थोड़ा मीटिंग में आता हूँ पहले, ठीक है। यूटेक कंपनी बंद होगी तो ऐसा कई लोगों को डाउट होता है, लो जी, ये भी डाउट है। और कितने लोगों को ये लगता है कि जब मैं किसी व्यक्ति से बात करता हूँ, बोलता है कि कंपनी भाग गई तो, या बंद होगी तो, या गवर्नमेंट ने बंद कर दी तो। कितने लोगों को लगता है, और कई लोगों को लगता है भैया, तो सवाल ही कॉमन है, सबको लगता है। वही लगता ही नहीं लगता, बोले यस या नो। यस यस बोलो, सर। लगता है ना। चलो ठीक है। तो क्या करना है, जैसे सामने वाले व्यक्ति ने बोला कि भाई कंपनी भाग गई तो, या कंपनी बंद हो गई तो, एक कारण है भैया, उसको मुस्कुरा के, उसको प्यार से स्माइल देना, डायलॉग मारना प्यारा सा। क्या बोला? आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने जाना तब मुझे पता चला एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या मैं पूछ लूं? लिख लिया, पॉइंट है ये। मैं रिपीट करूं उसको, ये डायलॉग मारना है उसको, जब वो बोले आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मुस्कुरा के बोलो, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने जाना तब मुझे पता चला एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या मैं पूछ लूं? ये बात उसको पूछो। अच्छा, बोलेगा पूछ लो भैया। अब हमने तो बोल दिया कि ठप्पा लगा दिया कंपनी भाग जाएगी, तो पूछ लो। अब उसका तो सारी कहानी हमने खत्म कर दी। यस, आई एग्री विद यू, कंपनी भाग जाएगी, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन एक बात सवाल पूछना है, तो वो तो वैसे ही बोलेगा हाँ पूछ लो। आपके गांव में एक परचूने की दुकान है, और वो व्यक्ति अपनी दुकान बंद करना चाहता है, तो कुछ ना कुछ तो कारण होंगे बंद करने के। कौन कौन से कारण होंगे उनसे पूछो, तो वो बताएगा। भाई पता नहीं क्या होंगे, अब बताओ। यानी कि उस व्यक्ति को यही नहीं पता कि मेरे गांव के अंदर एक परचून की दुकान है और वो बंद हो जाएगी। तो जो व्यक्ति को परचून की दुकान के बारे में नहीं पता, वो यूटेक का भविष्य बता रहा है कि कंपनी बंद हो जाएगी, बताओ उसके लिए ताली बजाते भाई साहब। उसके लिए, उसको तो मिलना क्या चाहिए, बात है सर। उसके उसके लिए मिलना चाहिए उसको, स्वर्ण पदक मिलना चाहिए उसको, या फिर 26 जनवरी के अंदर उसको राष्ट्रपति से खड़ा करके उसको सम्मान दिलाओ, क्योंकि उसने बता दिया कि साला यूटेक बंद होगा, लेकिन मेरे गांव की जो परचून की दुकान है वो साली बंद नहीं होगी। मुझे उसके बारे में पता नहीं, लेकिन यूटेक का पता है मुझे। तो चलो हम उसको बताते हैं यूटेक बंद कैसे होगा, उसका भी बताते हैं। उससे पूछो भैया। देखो, पहली बात तो यह है, अगर वो अपनी दुकान बंद करना चाहे तो उसके चार कारण होते हैं। पहला कारण क्या है? या तो उसका प्रोडक्ट जो जो बेचता है, वो तेल साबुन क्रीम जो बेचता है प्रोडक्ट, ठीक है, उसकी डिमांड कम हो जाए। दूसरा, उसकी प्रॉफिट कम हो जाए। तीसरा, उसकी उधारी फंस जाए। या फिर वो भारत सरकार द्वारा बैन लगा दिया जाए। बात समझ आ रही है क्या बोला मैंने? चार कारण है। या तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए, उसका प्रॉफिट भी बंद हो जाए, तीसरा उसकी उधारी फंस जाए, और चौथा है भारत सरकार द्वारा उस पर बैन लगा दिया जाए यदि वो असंवैधानिक तरीके से व्यापार कर रहा हो, दुकान चला रहा हो तो। ये चार कारण हैं। अब यूटेक को समझते हैं, ये तो परचूने की दुकान साइड करते हैं, अब समझते हैं यूटेक के अंदर। आप मुझे बताओ, नीचे शुरू करते हैं ना, भारत सरकार चौथा वाले से करते हैं। भारत सरकार यूटेक को कभी बैन नहीं कर सकता। मैं इस बात को प्रूव कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि जब हम व्यक्ति से 590 रुपए जो आईडी लगाते हैं, तो 90 रुपए जाती है जीएसटी पे। 90 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट लेती है। अब जो गवर्नमेंट 590 रुपए में जीएसटी लेती है, तो वो भारत सरकार इसको बंद क्यों कर देगी भैया? अच्छा बताओ, इस दुनिया में सबसे खतरनाक क्या चीज है? दारू, जो गरीबी पिता अमीरी पिता है। यस और कहीं तो खुश है सर, खुशी में पीते हैं, राइट। गम में पीते हैं, बच्चा हुआ तो बच्चे के जन्म में पीते हैं, बर्थडे हुआ तो बर्थडे जन्म में पीते हैं, शादी में गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो पीते हैं, बीवी भग गई तो पीते हैं। साला दारू तो हमेशा पीते हैं, गम हो या खुशी दारू पीते हैं। गरीब पीता अमीर पीता है, लेकिन सबसे घातक खतरनाक चीज दारू है। जब दुनिया को पता है, उस पर लिखा भी है कि शरीर के लिए हानिकारक है, लिखा हुआ ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, लेकिन पीते हैं। जब इतनी खतरनाक चीज दुनिया में चल रही है, जगह जगह गाँव में ठेका है, तो वो बंद नहीं हुआ, तो बताओ इसका कारण क्या है? क्योंकि कारण ये है कि उस खतरनाक चीज से भारत सरकार को रेवेन्यू ज्यादा आता है, टैक्स ज्यादा आता है। तो आप मुझे बताओ, जब वो जहर बिक रहा है टैक्स देके,
तो यूटेक तो खुशियां बांट रही है, और खुशियां बांटते बांटते और 18% 90 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट को दे रही है, तो भैया ये बंद क्यों हो गई? कैसे बंद हो जाएगी? तो पहला कारण क्लियर हो गया आपका कि इसको भारत सरकार बैन नहीं करे, कभी बैन नहीं हो सकता इसको। क्यों? क्योंकि इसका 90 रुपए जो लेती है, खुद 590 में से 10 रुपए खुद के पास, बाकी सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रॉयल्टी डिपार्टमेंट में। तो 10 रुपए लेती है और 90 रुपए देती है गवर्नमेंट को, जो भैया खुद अपनी इनकम से ज्यादा, कई गुना ज्यादा दे रहा है गवर्नमेंट को, वो तो गवर्नमेंट क्यों बंद करेगी उसको? तो ये चांस खत्म हो गया। दूसरी बात, प्रॉफिट ना हो तो, अब भैया प्रॉफिट की बात करते हो तो हमारे पास सामान क्या है, हमारी कंपनी का जो बेस क्या है, वो सर्विस है। हमारा यूटैग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पेटीएम, फोन पे, गूगल गूगल पे को टक्कर देता है, यानी कि सर्विस बेस है। तो आप मुझे बताओ, ऐसे कौन सा गांव है जहां साला नेटवर्क नहीं है? हर जगह है। वो रिचार्ज करता है, वो यूट्यूब देखता है, फिर वो फेसबुक पे मजे लेता है, सब कुछ एंजॉय करता है। तो जब वहां पे भी गांव गांव में वो पहुंच गया नेटवर्क, तो क्या उसको रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा गांव वाले को? क्या क्या उसके पास कोई अलग से व्यक्ति है, वो भैया डाल देता है रिचार्ज, उसको तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति को मालूम पड़ जाए कि साला फोन पे से अच्छा है, यूटेक्स से भी होता है, 5 रुपये बचता है यार, तो साला गांव वाला भी करेगा नहीं करेगा? तो जब गांव वाले को पता है, तो गांव वाले से पहले तो शहर वाले चालू होते हैं, उनको पहले पता होता है कि भैया 5-5 रुपए से भैया बहुत बचेगा, मेरे घर में 5 फोन है, 25 बचाऊंगा। तो वो चीजें क्लियर हो गई ना, कि जब प्रॉफिट क्या है, कि सर्विस बेस है, तो सामने वाले को प्रॉफिट हो रहा है, उसकी डिमांड कम नहीं होगी, यानी कि प्रॉफिट कम नहीं होगा। यानी कि हमारे जो है, एक मिनट मुंह में बाल आ गया, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कभी कम होगा नहीं, क्योंकि सारी चीजें कैलकुलेटेड है ना, किसको कितना मिलना है वो रहेगा। तो हमारा प्रॉफिट कभी कम नहीं होगा। और जो व्यक्ति गांव गांव में बैठा है, हर जगह बैठा, दुनिया बैठा है, सर्विस बेस चलाना है, तो उसकी डिमांड भी कम नहीं होगी। और सबसे यूनिक की बात भैया ये है, जो कंपनी डूबने का सबसे महा कारण क्या है, उधारी फंस जाए। तो आप मुझे बताओ भैया, कोई ऐसा व्यक्ति है आप में से कि आपने पहले 590 दे दिए और बाद में अपलाइन ने बोला कि हम कल लगाएंगे आपकी आईडी, पहले अकाउंट में पैसा आने दो? ऐसा कभी हुआ है? बताओ मुझे, कभी हुआ है ऐसा कि आपने किसी से 590 ले लिया और नहीं, आईडी लगाई बाद में? नहीं हुआ ना? नहीं सर, नहीं। नहीं हुआ ना, तो फिर उधारी कहाँ बचेगी? बताओ। या फिर आपने किसी व्यक्ति ने ऐसा बोला कि सर हम 590 वापस देंगे, पहले आप हमारी आईडी इन कर दो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना? भैया उधारी फंसेगी नहीं, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद आईडी इन करते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आईडी एक्टिव होती है, आईडी एक्टिव होने के बाद ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसको डिस्ट्रीब्यूटर मेंबरशिप मिल जाती है। आप बताओ, तो साला 590 तो पहले ले रहे हैं ना, तो उधारी कहाँ फंसेगी हमारी? तो इन 4 कारणों की वजह से हमारी कंपनी कभी बंद नहीं होगी, इस बात को लिख के ले लो, 101%। बताओ कहाँ मोहर लगाने में लगा दूँ? बात समझ में आ रही है? तो ये 4 कारण हैं, जिन 4 कारणों से हमारी कंपनी कभी बंद नहीं होगी, और इस बात को मैं प्रूव करके मैंने एग्जांपल में आपको दिया है। यदि बात समझ में आई तो बोलो यस, फिर आगे चलते हैं। टाइम कितना हो गया? 44 हो गए। ठीक है जी। यस। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। क्लियर हो गया? अब तो नहीं कोई बोलेगा कि मेरा यूटेक कंपनी बंद होगी। तो 4 कारण से उनको बताना और एग्जाम्पल देना, इस तरीके से, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से बताना, क्योंकि सामने वाले को बात उसके दिमाग में घुसनी चाहिए। किताबें तो कोई पढ़ के बताया था कि भैया महात्मा गांधी कौन थे, लेकिन महात्मा गांधी जो करा है, किस तरीके से शॉर्टकट से वो महात्मा बने थे, ये कोई नहीं जानता। हर चीज का एक शॉर्टकट होता है, और भारत के लोग जुगाड़ू हैं, और हर चीज को जुगाड़ करके ही बताना पड़ता है। इसीलिए बात ऐसी समझाओ कि जिस तरीके से उसके माइंड में सटीक तरीके से बैठ जाए। बात समझ में आ रही है? तो समझाना भी ऐसे है कि बस मजा आ जाए। दूसरी बात, समय। 8:45 हो गया, तो समय पे बात कर लेते हैं भैया। अब समय का आ गया तो समय पे करते हैं। समय। आपको, आपके समय को कौन काबू कर रहा है, विचार करिए फिर सुधार करिए। बताओ जी, आपके समय कहाँ लगाते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, जॉब तो हर कोई करता है। आप नया क्या करते हैं? सर नया कुछ नहीं करता, जाता हूँ सुबह शाम को आता हूँ, बस खाना खाता हूँ जाता हूँ। अच्छा, तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, यानी कि वही काम कर रहे हैं जो आज से पहले सभी लोग कर रहे थे। वेरी गुड। रिजल्ट क्या है? वही है जो आज से पहले था। अच्छा वाह, कमाल की बात है। भैया आप समय को कहाँ यूज कर रहे हो, ये आपको देखना है, क्योंकि अमीर आदमी के पास भी वही सेम समय है और आपके पास भी वही सेम समय है। यदि आप समय को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कमी किसकी है? आपकी है। तो समय को कहाँ कहाँ हमारा वेस्ट हो रहा है और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। अगर इन्वेस्ट हो रहा है तो क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। अगर वेस्ट हो रहा है तो
भाई दाढ़ी मूछ सब जाएंगे और क्या होगा, रिटर्न तो मिलने आ रही है यहाँ पे। तो वेस्ट नहीं करना है, बुढ़ापा निकल जाएगा आ जाएगा, तो वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो समय को हमें यूटिलाइज करना है। आपको पता है इस बिजनेस में सफल होने के लिए क्या कारण है, क्या लगता है? 590 लगा दिए, उसके अलावा क्या लगता है? समय। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपना समय लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा पीछे चलता है। पैसा कमाने के लिए हम अपना समय किसी और व्यक्ति को और जगह बेच देते हैं, फिर उस समय से के बदले हमें पैसा मिलता है। हकीकत में हम अपना समय कमाने इस बिजनेस में आए हैं। यदि हमें थोड़ा समय इस बिजनेस हमको दे दिया तो बदले में हमको क्या मिलेगा? पैसा और समय। जहाँ समय है वह पैसा है, हमेशा ध्यान रखना। पैसे के साथ समय चलता है, पैसा कभी अकेला नहीं चलता। तो हमको उस इंसान से पूछो जो व्यक्ति सुबह उठता है, जाता है, नहाता है, खाता पीता है, काम पे जाता है, शाम को फिर आता है, थक जाता है और बोलता है कि मेरे पैर दबा दो, थक गया। टेंशन, ऑफिस का टेंशन, वर्क टेंशन, खाने पीने का, सब पे काबू किसका है? किसी और का। सोचो एक जिंदगी कैसी होनी चाहिए मेरे दोस्त। जिंदगी ऐसी हो कि यार आराम से उठे, जॉगिंग करने जाएं, ठीक है, और आराम से मस्त एक नारियल पानी पिए बढ़िया सा, और घर पे आके बोलें कि अब नहा के चलो कुछ वाइफ के साथ बैठ के बढ़िया सा नाश्ता करें। जिंदगी ऐसी हो, टेंशन ना हो घड़ी की कि लाइफ में क्या चल रहा है, समय क्या हो रहा है, वो टेंशन नहीं। जिंदगी ऐसी हो कि कोई रोकने टोकने वाला ना हो। छुट्टी हमारे हिसाब से हो, किसी और के हिसाब से ना हो। शादी फंक्शन में जाना हो तो अपने हिसाब से जाना हो। लाइफ वो है। बीवी के पास समय बिताने के लिए हमारे पास समय होना चाहिए, माँ बाप के पास बिताने के लिए समय होना चाहिए। यानी कि हम समय के अनुकूल ना हो, समय हमारे अनुकूल चले। लाइफ ऐसी होनी चाहिए। और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए समय का यूटिलाइज करो मेरे भाई, क्योंकि समय लौट के नहीं आएगा। और क्योंकि समय भी 48 हो चुका है, मुझे पता है 55 की या 50 की मीटिंग चलेगी। तो समय कितना है सर, बता दो जरा, मुझे कितना लगता है। कितना समय है मेरे पास? 55 है, 55। तो कोई पूरा नहीं कर बोलेगा। लीजिए गुरुदेव, 55 तक पूरा कर लीजिए। 55 तक कर लूँ? चलो 55 तक कर लेते कर हैं। लीजिए। तो समय पे काबू करना है। आदमी हमें काम पे अपने पास रखते हैं नौकरी के लिए, नौकरी के बदले हमें पैसा मिलता है, हमने समय अपना बेच रखा है। तो अब हमको जिंदगी ऐसी नहीं जीनी है। और ये बात समझ लो, मैं छोटी सी शब्दों में, एक सर ने बोला कि टाइम है, चलो और लंबा कहते हैं इस बात को। अब इसको चैप्टर खत्म करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। और आपसे मैं एक बात पूछ जाऊंगा, सिंपल सी बात है, इसी में होगा शायद। ठीक है, चलिए वैसे पूछ लेते हैं, स्क्रीन शेयर करें नहीं करें? हटा देते हैं, हटा देते हैं सर, एक मिनट को। चलिए। तो आपको पता है भारत के अंदर कितने लोग हैं ऐसे जो जॉब पर्सन है? कितने लोग ऐसे हैं? बहुत सारे होंगे। क्या आप कितने लोग जानते हैं आप? भारत में आबादी के हिसाब से 140 करोड़ हैं, और परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो 100% में से 60% लोग ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, और भारत के अंदर 35% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय अपना काम कर रहे हैं। भारत में केवल 5% लोग अमीर हैं जो संपत्ति वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि 95% वाले लोगों से 5% लोग कैसे उनके समय का इस्तेमाल करते हैं? ये बात सब जानते होंगे, लेकिन इसमें नया क्या है सर? आपने नया क्या बताया? नया ये है कि आप कहते हो कि सर मुझे लोग नहीं मिल रहे हैं। तो भाई मैं कहता हूं कि किस पे बात करते हो? 5% वाले लोगों को ढूंढ रहे हो, या 95% वाले लोग मिल रहे जो लोग नहीं मिल रहे? कहाँ ढूंढ रहे हो? कहाँ सर घमा घुमा रहे हो अपना? धीरू भाई अंबानी को ढूंढ रहे हो, ढूंढना है क्या आपको? कि धीरू भाई अंबानी को ढूंढेंगे या उसके मुकेश अंबानी ढूंढेंगे? किसको ढूंढ रहे हो आप? टाटा बिरला ढूंढ रहे हो क्या आप? अरे भैया 5% लोगों को ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। अगर 95% लोगों को ढूंढोगे तो बहुत हैं, और बहुत है, और एजुकेशन की कमी भंडार है उनके पास। आप गलत जगह ढूंढ रहे हो। भाई साहब इस भारत के अंदर 95% में से 60% लोग जॉब पर्सन हैं, और जॉब पर्सन वाले व्यक्ति बहुत ही ईमानदार टैलेंटेड होते हैं वो। आप जरा इस बात को समझो कि जो बंदा जॉब कर रहा है वो कितना पंचुअल है। टाइम पंचुअल, टाइम पंचुअल है वो। सुबह उठता है, शाम को टाइम से आता है, ईमानदार है। बॉस अपसेंट है फिर भी ईमानदारी से काम कर रहा है। उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत, और मेहनती भी है बहुत, मेहनत करके देखो उस बॉस को कहाँ पहुंचा दिया। कंपनी बड़ी से कहाँ पहुंच गई।
अरे भैया जो व्यक्ति जॉब पर्सन है वो व्यक्ति बड़ा बड़ा ही कितना उसके अंदर बहुत गुण है, आपको नहीं पता। आप सोचते हो कि वो सिर्फ एक कंफर्ट जोन में जी रहा है। आपको लगता है कि वो नौकरी के आगे सोचता नहीं है। आपको लगता है कि वो सैलरी पे काम करेगा वाला, उसको साले को क्या पता कि बिजनेस भी करते हैं, वो डरता है, वो डरपोक नहीं है वो। कंडीशन आपकी है कि आप उस तक वो चीजें नहीं दे पा रहे। अरे भैया उसके अंदर जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को बताओ ना कि सर आपने समय गलती से लगा दिया, समय का इस्तेमाल करो। आपकी इतनी मेहनत हो, मेहनत के हिसाब से इनकम नहीं हो रही। 10 साल से काम करो, इनकम छोटी है। इसी इसी चीज को कहीं और लगाओ। अपने बच्चों को, अपने मालिक के बच्चों को सपने के बड़ो करने से पहले आप अपने बच्चों को सोचो कि आपके बच्चे भी अमीर होंगे, उसकी क्वालिटी को बताओ। अरे भैया जॉब पर्सन वाला व्यक्ति जब उसको मालूम पड़ेगा कि साला बिजनेस के अंदर इतनी पावर है कि 799 लगाने के बाद और उसी जो समय मैं वहां दे रहा हूँ, जो ही पावर, जो ईमानदारी, जो जो चीज मैं वहां दे रहा हूँ, वो चीज अगर मैंने यहाँ ठोक दी यूटेक के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, भाई साहब डायमंड बनेगा बनेगा वो। लेकिन आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। आप ढूंढ रहे हो, मोटे मोटे हाथी ढूंढ रहे हो कि फलाने डायमंड दिखा डायमंड। अरे वो डायमंड साला था तो छोड़ के आ गया, तो क्या के डायमंड है वो। मुझे बोलते हैं लोग भैया वो फलानी कंपनी का डायमंड है सर, उससे बात करनी है। क्या के डायमंड, जब वो छोड़ गया तो क्या के डायमंड। डायमंड क्या होता है? डायमंड कंटिन्यू, जो स्थिर रहे, हमेशा रहे, जो रहता है वही डायमंड होता है। अब वो फलानी कंपनी डायमंड था तो अब तू डायमंड मत बोल उसको। बड़े बड़े हाथी पे मत सोच, सफेद हाथी नहीं मिलने वाले, दुनिया में बहुत सारे काले हाथी है। हर जगह अमेरिका मत जा, अफ्रीका मत जा, सफेद हाथी वही मिलते हैं, वहां मत जा। भारत में घूम। भारत में 60% लोग ऐसे हैं जो जॉब पर्सन हैं। उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचने के लिए आपके कुछ सवाल हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है उस व्यक्ति के अंदर, जो क्वालिटी है उसको पता होना चाहिए कि ये बंदा डेडिकेशन बंदा है, डेडिकेशन के साथ काम करता है, ईमानदार है और मेहनती है। ये चीजें आप उसको बताओ कि सर आप अपनी मेहनत का पूरा उपयोग वहां करते हैं लेकिन वहां पे आपको रिजल्ट नहीं आता। यदि इसके अंदर थोड़ा सा 5% भी अगर अपनी मेहनत अगर इसमें लगाते हैं, 2 घंटे का समय इसमें लगाते हैं और ईमानदारी से सर मीटिंग को अटेंड करते हैं, तो बिलीव माई वर्ड यहाँ से कामयाबी मिलेगी। और कितनी मिलेगी? 5 लाख 10 लाख। अब तुमने और गलती गलती अब कितना पैर पे अपनी गाड़ी मार ली। कई बार क्या होता है लोग यहाँ पे 10,000 15,000 20,000 की नौकरी करने वाले क्या बोलते हैं, सर यहाँ पे डायमंड 1 लाख कमा 2 लाख। भाई डायमंड की क्या, उसको क्या मतलब है तुम्हारे डायमंड से, उसको 1 लाख 2 लाख कमाने क्या मतलब है? उसको अपने से मतलब है। उसको वो बताओ जो उसको चाहिए। उसको चाहिए कि अगर मैं 20,000 की नौकरी करता हूँ तो आपके साथ अगर मैं बिजनेस में काम करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा। उसको बताओ सर यदि आपने पार्ट टाइम में इसको मेरे साथ, मेरे कहने से, मेरे मेरे अपलाइन के सपोर्ट के सिस्टम के साथ, मीटिंग और ट्रेनिंग सेमिनार में आने के साथ अगर आपने पार्ट टाइम में इसको स्टार्ट किया तो बिलीव माई वर्ड आप यहाँ पे अपनी इनकम आधी यहाँ से कमा लेंगे। और सोचो सर अगर 20,000 वहां से मिल रहे हैं और 10,000 रुपये महीना यहाँ से मिल रहा है तो सर 30,000 रुपये में लाइफ कितनी अच्छी चलेगी ना, स्मूथ चलेगी। उधारी नहीं फंसेगी, कहीं लोन नहीं लेना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना पड़ेगा। तो 30,000 रुपये सर बहुत होते हैं। और सोचो सर अगर यही यही इनकम यहाँ रुकती नहीं है सर, आगे जाके बढ़ती है, बढ़ती है और बढ़ती है तो और अच्छी बढ़ती है सर। आगे जाके 20 भी होंगे, 10 भी होंगे। जैसा काम करेंगे वैसे, जैसे एजुकेशन लेंगे, जैसे लोगों को लेके आएंगे, जैसे लोगों को सिखाएंगे, वैसी आपकी इनकम भी इंक्रेज होगी। ये सिखाना है उसको। और अगर ये सिखा दिया तो यूटेक के अंदर भाई साहब कोई लेवल छोटा नहीं है, कोई लेवल बड़ा नहीं है। जब आपने सोच लिया तो आप यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू मिस्टर को होस्ट पार्टनर मिस्टर राहुल गोस्वामी। थैंक यू सो मच सर। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ और बहुत बहुत मीटिंग का समय धन्यवाद हो सर चुका मीटिंग है। हो रहा है। बहुत अच्छी जानकारी मिला सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मीटिंग लेते रहें सर, कभी कभी आते रहें आप भी सर। बहुत अच्छा लगा चलिए ओके सर समय सर, का बहुत आपने बहुत बात समझ धन्यवाद। के हटे। वाकई मीटिंग बहुत ही शानदार जबरदस्त रही सर। और सभी लोग, क्योंकि समय हमारा हो गया है पूरा, बाकी के सभी लोग कॉल कर करके अपने अपलायनों को मीटिंग का फीडबैक जरूर देंगे या व्हाट्सएप पे फीडबैक देंगे मीटिंग कैसा रहा। और जो लोग मीटिंग में नहीं आए हैं तो यूट्यूब पर लाइव है सर, आप इसको रिपीट भी करिएगा क्योंकि मीटिंग बहुत ही शानदार रही है सर, है ना। माइंड में क्लिक करेगी ये आपके, है ना। और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इस मीटिंग से सर, है ना। तो सभी लोग इसको शेयर भी करें। और जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको आप ये वीडियो जरूर भेजें सर, है ना। समय के साथ कहना चाहूंगा गुड नाइट। मिलते हैं सुबह मॉर्निंग सेशन में।